right, folks. Ladies and gentlemen, friends and fellows, तमाम छोटे बड़े ख़वातीन हज़रात जो ट्यून इन किए हुए हॉर एफएम 105, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले माजरत करना चाहूँगा, और वजह जो है वो शो शुरू करने की सिर्फ एक ही है, और वो है टेक्निकल प्रॉब्लम, जो कि फ़ौरन ही हमारे शो से कोई आधे पौने घंटे पहले हो गई थी। एंड बहुत बहुत शुक्रिया हमारी टेक्निकल टीम का, जाफर भाई, वजाहत, वकार, गुलाम नबी, उसामा, हमारी पूरी टीम जो थी वो लगी हुई थी अभी ट्रांसमिशन को सही करने में। एंड थैंक यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तमाम लोगों से बहुत बहुत माजरत कि आज का शो जो है वो 1 घंटा डिले पे शुरू हो रहा है। आई एम रियली रियली सॉरी। Welcome to Horror 105, ladies and gentlemen. My name is Minhaj Ali Askari and this is the Late Night Horror Show. जैसा कि ये प्रोग्राम कई अरसे से चल रहा है, आप लोगों को भी अंदाजा है इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बहुत, और अगर आप लोग आज पहली बार हमारा प्रोग्राम ट्यून इन किए हुए हैं और पहली बार हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो शायद आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग भी लगे। खैर, इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि हमें अपना हाजिरी देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपनी अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, और तो सबसे पहले लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 8282 पे। जिस दौरान हमारे स्टेशन पे अभी टेक्निकल मसले मसाइल को हल कर रहे थे, उसी दौरान मैं इंटरनेट पे बैठ के कुछ चीजें शो के लिए जमा कर रहा था, जिनमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मुझे सामने आई, और जो कि मैं चाहूंगा कि लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन वो क्योंकि कोई 10 पॉइंट्स के ऊपर मबनी है, तो उसको हम शो में अगर शामिल करेंगे तो आई थिंक 1 घंटे का पूरा शो ही उस पर जाएगा। हम अपने फेक पेज जो है हॉरर शो का, उस पर पोस्ट करेंगे। एंड लेट्स सी कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन कितनी वाइटल होती है। इट्स अमेजिंग। एक ऐसा लिंक है जिसमें दुनिया के 10 हॉन्टेड तरीन जो जगहें हैं दुनिया में, उनके बारे में वो लिस्ट है। एंड उसमें इंग्लैंड में भी एक जगह है, एक अमेरिका कैलिफोर्निया की है, फिर एक नॉर्फोक की है जो कि अगेन इंग्लैंड का है जगह है, फिर लुजियाना की है जो कि अमेरिका में है, फिलाडेल्फिया जो कि अगेन अमेरिका में है, फिर एक लंदन में है, एक कैंटकी में है, फिर एक और कैलिफोर्निया की है, एक है वॉशिंगटन DC, व्हाइट हाउस। सही है। एंड जी हाँ, अपेरेंटली ये कहा जाता है कि व्हाइट हाउस हॉन्टेड, एंड डिफरेंट ओपिनियंस है, डिफरेंट लोगों की उस पर बातें हैं, जिसके ऊपर आप लोग उस लिंक पे जाके जब हम शेयर करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो आज का शो है हमारा, वो एक्चुअली जो ये पूरा प्रोग्राम है, कॉन्सेप्ट है इस प्रोग्राम का, वो ये है कि अक्सर औकात हम सब ने किसी न किसी दोस्त से, किसी न किसी फैमिली मेंबर से, या कभी ना कभी आपके साथ खुद ऐसा हुआ होता है कि आपको लगता है कि किसी एक ऐसी मखलूक से आपका इनकाउंटर हुआ जो कि शायद इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती। कौन सी दुनिया? जिसमें इंसान रहते हैं, जिसमें हम सब इर्द गिर्द जो हमारे नॉर्मल चीज है, जो बहुत नोटिसेबल है, कोई एक्सपीरियंस किसी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के साथ जिससे आपको लगता है कि शायद उसमें जिन्नात का कोई अमल दखल है, किसी ऐसे घर का वाकया जहां शायद आप लोग कभी रहे हो और वहां पे आपके अलावा, आपकी फैमिली के अलावा आपको लगता हो कि कोई और भी है जिसको शायद आप देखते, लेकिन उनकी प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं, वो एनर्जी महसूस कर सकते हैं, या फिर वो अपनी प्रेजेंस खुद प्रोमिनेंट करते हैं। खैर, अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया है
तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 11100105 पे, या फिर अपने मैसेजेस हमें भेज सकते हैं 8282 पे हॉट टाइप करने के बाद, या फिर सबसे बेस्ट तरीका है ईमेल करने का djminhaj@radio.fm। इस पर आप लोग हमें ईमेल करके अपने वाकयात भी शेयर कर सकते हैं। जो पहली ईमेल हमारे पास मौसूल हुई है मोहम्मद अख्तर अली हैं, जिनका ताल्लुक एक्चुअली इस्लामाबाद एक इदारा है, उधर वो काम करते हैं। उन्होंने अपना वाकया मुझसे शेयर किया। वो कहते हैं कि मैं असल में रहता मलीर में हूँ, लेकिन यूनिसेफ में काम करने के चक्कर में मैं इस्लामाबाद में अब रहना शुरू कर दिया है। तो मेरा ज्यादातर काम फील्ड वर्क का होता है। मैं फील्ड पे ज्यादा जाता हूँ और ऑफिस में कम बैठता हूँ। कहते हैं अभी रिसेंटली सितंबर की ही बात है, मेरा ट्रिप बदीन और मीरपुर खास का था, मगर मेरा स्टे जो था वो हैदराबाद के एक होटल में था। पहले दिन हम सब टीम मेंबर्स काम पे गए और वापस होटल आ गए। मैं अपने रूम में चला गया और सब अपने रूम में चले गए, और फिर कपड़े वपड़े चेंज करके टेलीविजन देखने लगे। इधर रात के 3 बजे का टाइम था। रूम में अजीब सी हलचल महसूस हुई। सीसी चल रहा था, मगर फिर भी बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। कहते हैं इस सारी वजूहात की वजह से जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने एक भयानक सी सूरत में एक कोई औरत खड़ी हुई थी, जो कि सफेद ड्रेस में थी और उसके बाल लंबे से थे, और कहते हैं वो काफी खौफनाक थी। और कहते हैं मेरी आंखों के सामने अचानक से गायब हो गई। कहते हैं मुझे बहुत डर लगा, इतना डर लगा कि मैं बेहोश हो गया। कहते हैं फिर मुझे किसी ने जोर जोर से मुझे आवाज देके उठाने की कोशिश की। कहते हैं जब मैं आंख खोली तो वहां कोई नहीं था। कहते हैं उसके फौरन बाद मैंने अपना वो रूम चेंज किया। और खैर जनाब, आप ये जरूर बताइए कि कौन सा होटल है, क्योंकि हमारे यहाँ कराची से हैदराबाद आना जाना बहुत सारे लोगों का होता है। तो किसी बड़े हादसे से बचने के लिए आपको थोड़ा बहुत हमें इसकी मजीद इंफॉर्मेशन भी देनी चाहिए। जनाब, एक और वाकया जो हमारे पास ईमेल की फॉर्म में है, उसको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करते हैं। ईमेल कुछ यूं है। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, आई एम आमिर फ्रॉम गुलशन इकबाल। मैं जो वाकया बताना चाहूंगा वो मेरी फुप्पी के साथ पेश आया। बेसिकली हम खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करते हैं। फुप्पी का घर गांव में ही है। ये तकरीबन 95 की बात है। फुप्पा मान में नाइट करते थे और बिल्कुल सुबह सादिक के वक्त घर आते। फुप्पी घर का दरवाजा बंद करके कुंडी नहीं लगाती थी, बल्कि पीछे से एक थोड़ा बड़ा पत्थर रख देती थी ताकि दरवाजा ना खुले। जब फुप्पा आते तो हल्का धक्का देकर दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते। एक रात बारिश हो रही थी। तकरीबन 4 बजे का वक्त था। जब कोई ना आया तो फुप्पी वापस मुड़ी। एक रात बारिश हो रही थी, तकरीबन 4 बजे का वक्त था। फुप्पी की आंख दरवाजा बजने की वजह से खुल गई। फुप्पी कहती हैं कि मैं कच्ची पक्की नींद में थी। मैं गेट की तरफ गई, दरवाजा खोलकर वापस अंदर आई कि शायद उनके हस्बैंड होंगे और अंदर आ जाएंगे, मगर काफी जवाब नहीं आया और कोई अंदर भी नहीं आया। तो वो
वापस मुड़कर दरवाजे की तरफ गई तो देखा दरवाजे के बाहर एक शख्स खड़ा है जो इतना लंबा है कि उसका सिर्फ धड़ यानी गर्दन तक का हिस्सा नजर आ रहा है और सारा दरवाजे से ऊपर है। फूफी थोड़ा हैरान हूं कि गांव में घरों के दरवाजे अच्छे खासे ऊंचे होते हैं। खैर, बारिश से बचाव के लिए चादर लेकर ऊपर छत की तरफ गई तब देख सकूं कि कौन है। ऊपर पहुंची तो वो शख्स जो नीचे खड़ा था उससे ऊपर छत नजर आता था। वो फूफी को घूर घूर कर देख रहा था। फूफी कहती हैं कि मैं सकते के आलम में खड़ी रह गई। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता दीवार के साथ होता हुआ चला गया और वो बेहोश हो गई। बाद में मोहल्ले के इमाम साहब से जब राब्ता किया जो कि आसिफ वगैरह का इलाज भी करते हैं, उन्होंने ये सब बताया उनको कि शायद ये कोई और मखलूक थी और घर में आना चाहती थी। अल्लाह का शुक्र है कि वो अंदर ना आ सकी। चलें जनाब, क्योंकि आज का शो जो है हमारा अनफॉर्चुनेटली हम अपने शो के टाइम नहीं बढ़ा सके। हमारे बाद भी प्रोग्राम है और वो प्रेजेंटर मौजूद हैं, तो 1 घंटे का ही प्रोग्राम है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की कॉल्स लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें ताकि उनके वाकयात ज्यादा प्रोमिनेंट हों। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। 11100105 पे देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? अदनान बोल रहा हूँ सर। जी अदनान साहब, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? हेलो, मेरी आवाज आ रही है मिनाज भाई आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। आप किधर से कॉल कर रहे हैं? मैं जैकब लाइन से कर रहा हूँ। अच्छा जनाब, बताइए आप क्या इन बातों पे यकीन रखते हैं? जी मिनाज भाई, यकीन नहीं लगता, ये तो कुरान पाक में आया। नहीं, आपके साथ कोई ऐसा वाक्य पेश आया वैसे? लाया। अच्छा, क्या है बताइए। आपने केटी फिल्म में देखा होगा। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है जरा। मिनाज भाई, आपने केटी फिल्म की बैक साइड पे वो जो है टोले घर, वो तो देखा होगा। जी हेलो। जी जी देखा है, बोलिए। हेलो मिनाज भाई, आवाज आ रही है? भैया आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए। मैं बोला टोले घर की तरफ से मैं निकल रहा था बाइक पे ना, तो बीच में कट आता है जी। वहाँ से मैंने तकरीबन रात के 11:30-12 बजे, तो वहाँ से मैं आ रहा पैदल है बाइक लेके। मेरे दोस्त ने मेरे को वहाँ छोड़ दिया था, मैंने उन्हें चलो शॉर्टकट मार के। आप यकीन करें, वहाँ से मैं निकला हूँ, वहाँ पर कोई बंदा ही नहीं था और एक जो डॉग है वो मेरे पीछे भागता हुआ आया और फिर मैं तेज तेज भागा। वो एक ऐसी जगह है वहाँ पर जो डाक बंगला बना हुआ है। हेलो। वहाँ से एक और डॉग भागता हुआ है। आप यकीन करें, अब तक मैं रोड से भाग कर नहीं गया ना, मैं जना रोड पे निकला नहीं हूँ। वो दोनों डॉग मेरे पीछे ही आ रहे थे, तो जैसे मैंने पलट के देखा ऐसे वो गायब हो गए। अच्छा, ये हुआ आपके साथ? जी। तो ये तो अक्सर औकात रोड पे होता ही है इस तरह, तो आते हैं ये, इसमें कौन सा? चलें से बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। खैर, ये तो कोई ऐसी बात नहीं हुई कि कुत्ते रास्ते पे, तो शहर में तो हर रोड पर ही कुत्ते हैं भाई, इतने पूरे मुल्क में इतने हैं, आपकी सोच है। तो ये तो ऐसी बात नहीं, तो आई डोंट नो। खैर, चलें जनाब, अब उम्मीद करते हैं कि हमारे नेक्स्ट कॉलर थोड़े बहुत जिनके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया है ना, आई एम लुकिंग फॉर सम
ऐसा कोई वाक़या जो बहुत एक्चुअली शुड बी स्केरी। खैर, सी हूज ऑन द लाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी, मैं सारा बात कर रही हूँ फ्रॉम कराची। सारा, क्या करती हैं आप? मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। अच्छा जनाब, ये बताइए कि आपका इन बातों पे कितना यकीन है? माशाल्लाह से यकीन तो पूरा है, क्योंकि ऐसी चीजें मतलब इंसिस्ट करती हैं, मैं यकीन करती हूँ। आपके साथ कभी वाक़या पेश आया है कोई? मेरे साथ तो नहीं आया, लेकिन मेरी जो कजन है उनके साथ आया है। अच्छा, उनके साथ शेयर करूँ? जी बताइए। उनके साथ ये वाक़या पेश आया था कि वो एफबी एरिया की तरफ रहती है और अदील कॉम्प्लेक्स नाम था बिल्डिंग का। तो वहाँ पे मतलब ना ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती थी और वो मतलब रहने नहीं दे रही, और वह मतलब कुछ ना कुछ मतलब उनके साथ होते ही रहता था। तो एक दफा जो है मेरे कजन ना टीवी देख रहे थे, तो क्या कहते हैं उनको मतलब ना रात के टाइम वो टीवी देख रहे थे, तो रात में 2-3 बज रहे थे शायद। तो फिर इतनी देर तक वो टीवी देखते रहे कि फजर की अज़ानें होने लगी। तो फिर उन्होंने टीवी बंद नहीं किया। फिर पीछे से किसी की आवाज आई कि जो है नमाज की ताकीद करो। फिर उन्होंने जाके देखा तो कोई भी नहीं था, इधर उधर रूम वगैरह में देखा तो कोई भी नहीं था। सही। और मेरी जो कजन मतलब उनकी जो वाइफ थी, तो उनके साथ ये हुआ था कि उनको ना किचन में मतलब ना हाथ दिखाई देता था किसी का, और बहुत चौड़ा सा और इस तरह का मतलब इस टाइप का हाथ था वो था उन्हें। तो फिर उन्होंने वहाँ पे ना पर्दा लगवा लिया, तो फिर उसके बाद से नहीं दिखाई दिया उन्हें। अच्छा, फिर उन्होंने अब वो घर छोड़ दिया। हेलो। अच्छा, तो किसी मतलब इनको सिर्फ हाथ नजर आता था? जी, उन्हें पूरा हाथ नजर आता था किचन की खिड़की से। जी। अच्छा जनाब, ओके, आई एम सो सॉरी, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। खैर जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलें जनाब, आज टाइम जो है वो एक तो वैसे ही इतनी जल्दी गुजर चुका है, और ऊपर से ये जो बचा कुछ टाइम है शो का, ये भी आज बहुत जल्दी गुजर रहा है। मेरी उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है जो हमें कॉल कर रहे हैं कि प्लीज अपना वाक़या जो है वो मुख्तसर रखें, एंड जो प्रोमिनेंट वाक़या है वो जरूर बताइए, डिटेल्स के साथ जरूर बताइए, या फिर ईमेल कर दें, SMS कर दें, या फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो के पेज पे पोस्ट भी कर सकते हैं। लेट्स सी कि हमारे फर्स्ट कॉलर लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मिनाज भाई, मैं आपकी लास्ट कॉलर अमन जहरा, जो मेरा आपको वाकया पूरा नहीं सुना पाई थी, वो मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। अच्छा जनाब, सही, वेलकम टू द शो। जी बताइए, क्या वाकया है आपका? जी मिनाज भाई, मैं स्टार्ट करती हूँ, कल जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो सुन सकें। जी जी बोलिए। जी, ये वाकया मेरी अम्मी के मामू के साथ पेश आया था। एज यू नो कि पुराने जमाने में काफी लाइक रात तक ड्यूटीज होती थी और काफी रात जो है वो काम में थी, और जब इतना डेवलपमेंट भी नहीं था कि मतलब सारी चीजें बनी थी, देन वो मेरे अम्मी के मामू आ रहे थे बाइक पे, रात बहुत हो चुकी थी, तो उन्होंने सडनली देखा कि 2 औरतें बहुत बुरी तरीके से लड़ रही हैं। तो वो पैचअप करवाने के लिए उनका आगे गए। वो कहते हैं कि देखिए सिस्टर्स, नहीं कीजिए, आप ऐसा नहीं कीजिए, क्यों आप लोग लड़ रही हैं, और ये वो ना। सडनली वो दोनों रुकती हैं और अचानक मेरी नाना को देखती हैं, और मतलब बहुत ही हॉरर तरीके से होती हैं, लाइक उनकी आंखें वाइट और उनके दांत इतने बड़े बड़े और बहुत बुरी तरीके से लड़ रही होती हैं। अचानक जब वो भागने लगते हैं तो वो किसी चीज से टकरा के गिरते हैं, और वो जो गिरते हैं वो एक लाश के ऊपर गिरते हैं, जो कि एक आदमी होता है और वो मरा हुआ पड़ा हुआ होता है। वो उसके ऊपर गिरते हैं, उस वक्त तो वो बिल्कुल यानी कि शॉक हो जाते हैं कि ये हुआ क्या। फिर वो उसके भागने लगते हैं, तो वो दोनों उनके इतने करीब आ जाती हैं कि वो जब उनको टच करती हैं तो अचानक करंट महसूस होता है, तो वो दोनों पीछे हट जाती हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ उस तावीज की वजह से बचे होते हैं, वरना फिर जो है वो उस दिन तो चले जाते हैं, यानी कि। और फिर वो घर पे भागते हैं तो वो लोग पीछे से यही आवाजें दे रही होती हैं कि तुम आज बच गए, नेक्स्ट टाइम नहीं बचोगे। और ये हुआ किधर था?
सर ये मुझे एग्जैक्टली जगह नहीं याद, लेकिन ये हुआ कराची का ही वाकया है, ये यहाँ पर हुआ था ये। और फिर वो घर पे गए तो देन उनको 1 हफ्ते तक बुखार रहा, काफी तबीयत खराब रही उनकी। अच्छा, थैंक यू चलो, सर। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा जनाब, थैंक यू। चलो जनाब, एक इंटरेस्टिंग ईमेल हमारे पास आई है जो कि एक्चुअली बहुत सारे लोग अभी क्योंकि इस सूरत हाल से गुजर रहे होंगे, तो हम अपनी ये ईमेल जरूर शामिल करेंगे, हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग लगे। कहते हैं, सलाम मिनहाज, मैं मरियम आपका शो सुनती हूँ, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहती है, आपके साथ मैं एक वाकया शेयर करना चाहती हूँ जो इनके खुद साथ पेश आया था। कहती है, मैं अपने रूम में अकेली सो रही थी, तकरीबन 2 बजे का वक्त। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने अपने रूम के डोर पर देखा कि कोई खड़ा है, उस पर हल्की सी लाइट आ रही थी। जब गौर से देखा तो मुझे एक लंबा सा शख्स खड़ा हुआ नजर आया। उसका चेहरा तो मैं नहीं देख सकी, लेकिन उसका शैडो दिख रहा था, वो मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं बहुत डर गई थी, फिर मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल पा रही थी और मैं अपने बेड से भी उठ नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी चीज ने मुझे जकड़ लिया। फिर मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने लगी, फिर वो शख्स अचानक से गायब हो गया और जैसे ही वो वहां से चला गया तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई और फौरन अपनी वालदा के रूम में चली गई। बहुत सारे लोग अभी अकेले प्रोग्राम अपने कमरे में बैठ के सुन रहे होंगे, शायद उनके लिए ये अच्छा वाकया नहीं पेश आया होगा। खैर, बहुत सारे लोगों की ईमेल्स आती हैं और इसी तरीके के वो वाकया शेयर करते हैं। मेरी बस एक ही यहाँ पे मेरा एक सवाल बनता है कि ऐसी रैंडमली आपके अपने घर में जिधर आप 10 साल 15 साल से रहते हैं, 20 साल से रहते हैं, ऐसी रैंडम अगर एक दफा कोई वाकया पेश आ जाए तो वो किस तरीके से हो सकता है? मतलब या तो हॉन्टेड जगहें जिन्हें कहते हैं कि यार ये जगह कभी आज तक बसी नहीं, यहाँ पे कोई लोग रह नहीं सके। जैसे बहुत सारे ऐसे घर होते हैं हमारे मोहल्ले में, हमारे एरिया में, हमारे टाउन में। जैसे आप लोग तारी रोड पे 1-2 घर हैं जो काफी अरसे से बंद हैं। डिफेंस में मतलब 1000 2-2000 गज के घर हैं जो बंद हैं और अरसे से बंद है। वहां पे इंसान भी नहीं देखे, वहां झाड़ियां हैं, सब है। ऐसे घरों में अगर हम शुरू से रहने जाते हैं तो पता चलता है कि पहले दिन से ही कोई ना कोई वाकया पेश आ रहा है। लेकिन एक ऐसा घर जहाँ पे 20 साल 30 साल से लोग रह रहे हो, सिर्फ एक दफा वाकया पेश आए, इसमें थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि आपके दिमाग का भी, क्योंकि यूजुअली जितने भी वाकयात हमारे पास आ रहे होते हैं वो सब ये कह रहे होते हैं कि मैं रात को सो रहा था और सोते सोते उठा तो मुझे सामने नजर आया। तो जब दिमाग सबकॉन्शियस से कॉन्शियसनेस की तरफ जाता है तो वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जो चंद मिली सेकेंड्स में होता है। अब उसमें कभी ना कभी कुछ ऐसी इमेजेस भी आपके दिमाग में, ब्रेन में सर्कुलेट हो सकती हैं जो कि एक्चुअली सबकॉन्शियस दिमाग का हिस्सा थे, लेकिन वो कॉन्शियसनेस में आ गए। यानी कि जो चीज आप शायद ख्वाब में देख रहे थे या कभी देखी होगी, वो उस वक्त आपकी आंखों के सामने आपके सामने आ गई। खैर, ये कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं जो अक्सर औकात जिसे हम धोखा कहते हैं, नजर का होता है। खैर ख़वातीन हज़रात, आप लोग के मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं, थैंक यू सो मच। बिलाल शेख आपका शुक्रिया, शिरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुफियान, आयशा, इरज, जोहेब खान एंड आगा शाहजेब आपका भी शुक्रिया, महा थैंक यू सो मच, उमर बिल्लू बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मिसेस रियाज थैंक यू सो मच एंड ताहिर वजीहा ब्रोम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा फेसबुक पे अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे पेज को, तो इट्स www.facebook.com/thelate-night-horror-show। आप लोग के मैसेजेस जो लोग भेज रहे हैं उनके शामिल करने की कोशिश करते हैं। शाहजेब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुसन्ना खान थैंक यू सो मच, फहाद रजा आपका भी शुक्रिया, यमुना कमल थैंक यू, फराज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, निहाल खुर्रम एंड नूर शफक, अजीज, आदिल रहमान आपका भी शुक्रिया, अली हसन थैंक यू सो मच एंड जैन खान आपका भी शुक्रिया।
चला जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मैं जैनब बात कर रही हूँ मॉडल जोन कराची से। जी जैनब, क्या करती हैं आप? जी मैं पढ़ती हूँ। जी पढ़ती हूँ, स्टडीज करती हैं। कौन से ग्रेड में? मैं बीए कर रही हूँ। बीए कर रही हैं, अच्छा। जी बताइए, आप इन बातों पे यकीन रखती हैं? जी जरूर। अच्छा जरूर, क्यों, आपके साथ कोई वाकया पेश आए? जी मेरे साथ नहीं, पर नानी अम्मी के साथ हुआ था इस तरह का वाकया। अच्छा, वैसे ये बहुत बार देखा गया कि नानी अम्मी और दादी दादा के साथ वाकया पेश आते हैं, बजाय बनिस्बत इसके कि जो लोग कॉल करें उनके साथ बड़े कम होते हैं। खैर, आपकी नानी के साथ क्या वाकया पेश आया, बताइए। हाँ जी, मेरी मामा बताती हैं कि आपको तो पता है कि इतने जो नानी दादी होती हैं वो तो बहुत ही पुरानी जमाने की औरतें हैं, और जब पाकिस्तान बना था तब की बात है ये। अच्छा। कि उनको तब की बात है, वो छोटी सी थी अपने, तो उनके घर में जो ना एक जामुन का दरख्त लगा हुआ था, तो उन्होंने वो खेल रही थी, तो जामुन के दरख्त से किसी ने उनकी तरफ जामुन फेंके, तो वो भागती अंदर आई हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जामुन के दरख्त मुझसे, उन्होंने अपने पापा को कहा कि ना मेरे पे ना कोई जामुन फेंक रहा है। तो उन्होंने कहा ना कि उन्होंने जब बाहर आके उसको देखा, एक आदमी ऊपर बैठा हुआ था दरख्त पर। तो उसके पापा ने कहा कि कौन हो तुम, उससे पूछा, तो उसने आगे आई एम सो सॉरी, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। आई एम रियली रियली सॉरी। आप प्लीज दोबारा से कॉल कीजिएगा हमारे आज, क्योंकि ये मैं अब आप लोगों को क्या समझाऊं, टेक्निकली हम लोग बड़ी मुश्किलों से भी ये शो कर पा रहे हैं। हमारी फोन लाइंस ऑटोमेटिकली हैं। टेक्निकल टीम अगर हमारी आवाज़ सुन रही है, प्लीज़ कोई अंदर स्टूडियो में आ जाए ताकि हम ये अपना टेक्निकल इशू जो है शो के दौरान ही एटलीस्ट सही कर सकें। खैर जनाब, अगर आप लोग के साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया तो आप लोग हमें ज़रूर ईमेल कीजिए djminhaj@radio.fm पे, या फिर हमें कॉल कर सकते हैं 1110000105 पे, या फिर अगर आप लोग हमें अपने SMS करना चाहते हैं तो 8282 वो नंबर है जहाँ पे हॉट टाइप करके अपने साथ हुआ वो वाकया जरूर पेश कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब हमारे साथ जो कॉलर्स हों उनके साथ खुद कुछ ऐसा पेश आया। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट कि नानी दादा के वाकयात होते होंगे, बिल्कुल होते होंगे, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी मेरी नज़र में उनसे ज़्यादा होगी जिनके साथ अपनी कोई वाकया पेश आए। खैर, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 1110000105 पे। Folks, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे से लाइन पे मौजूद? मदीहा बात कर रही हूँ एरिया से। जी मदिया, आपकी भी क्या नानी दादा दादी के साथ वाकया पेश आया? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ हुआ। अच्छा, आपके साथ वाकया पेश आया, सही है, बताइए क्या है? वाकया पेश आया नहीं है, आते रहते हैं, बिकॉज मैं जिस घर में हूँ इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो मुझे तंग करता रहता है। अच्छा, कितने अरसे से आप इस घर में? अभी ये घर खरीदा है, 1 साल हुआ है, और इस घर को जब हमने खरीदा, ये घर बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था। ये घर जैसे गोडाउन होता है ना, इस तरह का था। यहाँ पे कोई नहीं रहता था, सिर्फ सामान ही सामान। जब हम लोगों ने इस घर को खरीदा तो हर जगह स्पाइडर के जाले लगे हुए थे, देखकर भी घिन आ रही थी, लेकिन जब साफ किया तो अच्छा हो गया। अच्छा, तो इस घर में कोई ना कोई ऐसी चीज है जो हमें यहाँ नहीं रहने देती। लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज करते हैं। 1 हफ्ते में हमारे 3 जूसर जल चुके हैं। कुछ भी करने वाले हो, कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती है सामने जो हमें नहीं करने देती। कोई
लेडी है वो हमारे सामने आती रहती है, क्या मखलूक़ात है मुझे नहीं पता, लेकिन पापा कहे मेरे उसकी तरफ बार बार ना देखो। मैं सो रही होती हूँ और मेरे बराबर में मुझे लगता है कि कोई बैठा हुआ है। अच्छा। मामा की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो वो उनको आकर पता नहीं क्या कहती है ऐसी कि मामा को ना अटैक होता है रात को। अच्छा, और ये सब जो भी आपके साथ वाकयात हो रहे हैं आपकी फैमिली के साथ, ये इस घर में आने के बाद हुए या पहले भी होते थे? नहीं, पहले नहीं होते थे, इसी घर में आने के बाद हुए हैं। और मुझे नहीं पता कि आखिर ऐसी क्या बात है, क्या मसला है, वो कौन लोग हैं। हर तरह का काम करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है। और आपने पिछलवाड़ी का तो सुना ही होगा। जी हाँ, मैंने सुना ही आज तक। बताइए आपके साथ कोई वाकया पेश आया? बिल्कुल, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और वो औरत आज तक याद है, फुल मेकअप में, और ऐसी हॉरर लग रही थी ना वो कि मैं आज तक उसको नहीं भूल पाई हूँ। पापा ने कहा था कि उसको पलट के मत देखना, और बस गलती यही हुई कि मैंने पलट के देखा उसको। और मेरे कब्रिस्तान पे ये वाकया हुआ। मुझे तो लगता है कि वही है जब तक साथ है। उसके पैर भी उल्टे थे और हर तरफ एक अंधेरा सा छाया रहता है। हम लोग अपने घर में ज्यादा लाइट भी ऑन नहीं करते, खुद ब खुद लाइट जल जाती है। अच्छा, और ये बताइए कि जो घर में वाकयात होते हैं उसमें आज तक क्या आपने किसी को देखा, कोई नजर आया, कुछ ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसा लगता है। हम लोग बिल्कुल नहीं, यानी सामने उस बंदे को नहीं देख सकते हैं, लेकिन पता चल जाता है कि यहाँ कोई मौजूद है। अच्छा, वो कैसे पता चलता है आपको? मतलब किसी की प्रेजेंस? अच्छा, मेरे घर में फिश एक्वेरियम है, जिसकी सारी फिशेस सुबह उठो तो मरी हुई होती है। मेरा पैरेट मर गया, मेरा पेट मर गया। ये सब मुझे नहीं पता क्यों हुआ, लेकिन जब से हम इस घर में आए हैं कोई ना कोई ऐसी बात है। फैन ऑन करते, फैन ऑन नहीं होता, इससे वो जल जाता है। ट्यूबलाइट जल जाती है, जूसर जल गया। क्यों? तो आप लोग किसी ऐसी जगह तो नहीं रहते जिसके आपके घर के ऊपर हाई टेंशन वायर तो नहीं जाती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एसबी एरिया में रहते हैं और बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, और भी घर है। अच्छा, और आप लोगों ने किसी को दिखाया जो हमारे यहाँ मजहबी स्कॉलर्स वगैरह होते हैं? दिखाया, उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ है। तक मेरे नाना जो है, मेरे पापा के मामू ससुर, वो खुद अमल वकाया बहुत करते हैं, बहुत करते पढ़ाते हैं। तो उन्होंने खुद ही कह दिया, उन्होंने कहा बेटा जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो। और इस घर में आए हुए आपको 1 साल हुआ है? जी। और जिससे आपने ये लिया है, आपने कभी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनसे पूछने की कोशिश की? वो फोन ही नहीं उठा रहे। उनको इतनी दफा कॉल की, घर पे गए मेरे पापा, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं और बात ही नहीं करते। और जिनके थ्रू ये घर लिया, जो स्टेट एजेंट होंगे, उनका वो कह रहे हैं कि अब तो ले लिया ना, अब क्या करें, अब आपकी मर्जी है, आप इसको सेल करना चाहो सेल कर दो, लेकिन किसको सेल करें? जब हम लोग इस घर में आए थे तो हमें हमारे नेबर्स ने नहीं बताया था। और अब क्या बोलते हैं आपके मोहल्ले वाले? अब मोहल्ले वाले यही कहते हैं कि आपको यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। और अब हम लोग जिनको ये सेल करना चाह रहे हैं, वो लोग आते हैं तो पहले से मना कर दिया जाता है कि इस घर में मत जाओ। सही है, क्योंकि वो तो अपनी सिक्योरिटी देखेंगे, आप लोगों ने अपनी सिक्योरिटी नहीं देखी। हमें किसी ने कहा ही नहीं था। मैं सुबह कॉलेज जा रही होती हूँ तो सुबह फजर में मुझे उठना होता है। फजर में ऐसी करीब आवाजें आ रही होती है, मैं अपने रूम से बाहर नहीं जा पाती। अच्छा, तो अब पता नहीं, मैं आपसे कुछ ज्यादा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बताइए कभी आपने रिकॉर्ड करने की कोशिश की उन आवाजों को अपने मोबाइल के जरिए, किसी रिकॉर्डर के जरिए? वो आवाजें ऐसी होती है कि अगर हम चाहे भी ना तब भी मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। कैसे, किस तरीके से होता है? क्या मतलब आप यूजुअली जो टाइम है वो क्या है, किस टाइम पे ज्यादातर आपको फील होता है कि आपके घर में कुछ है? 5:30, मतलब फजर से 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा होता है। और उस वक्त किस तरह की आवाजें आती है, जैसे कोई अजियतनाक आवाज होती है ना, जैसे दर्द की। चलिए जनाब, आपके लिए हम लोगों से कहते हैं वो दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आइंदा जिस घर में भी जाएं, जिसके जरिए भी लें, आप जरूर अपना रीचेक करना जरूरी होता है। सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। देखिए जनाब, ये पहला वाकया नहीं है जो हमारे शो में डिस्कस हुआ है, लेकिन ये आई बिलीव एक जेन्युइन वाकया है, जिसकी वजह से ये शो करने का भी एक रीजन था।
हमारे यहाँ जो एक बहुत बुरी बीमारी हम सब मुल्क में के लोगों के साथ हो गई है कि हम लोग अपने चंद रुपए का फायदा करने के लिए कुछ बातें छुपा देते हैं या झूठ बोल देते हैं। जिनको झूठ बोलने की आदत नहीं होती वो बातें छुपा देते हैं ताकि झूठ भी ना बोलना पड़े और इल्जाम भी ना लगे। लेकिन अक्सर औकात आप ये देखा गया है कि हमारे यहाँ जो स्पेशली जो ये रियल स्टेट वाला काम करते हैं लोग, मैं तमाम रियल स्टेट वालों को नहीं बुरा भला कह रहा, लेकिन ऐसे चंद सही है जिनकी वजह से पूरी इंडस्ट्री जो है रियल स्टेट की खराब हो रही है, बदनाम हो रही है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें स्टेट एजेंट्स ने वो घर भेज दिए जो कि एक्चुअली रहने के काबिल नहीं थे, यानी कि उनको हुकूमत की तरफ से बंद कर देना चाहिए था, लेकिन चूंकि उसकी शिकायत नहीं लगाते लोग, फिर बेच के भाग जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं, अपने से सब जान छुड़ाते हैं हर बुरी चीज का। और यही होता है कि अगर आप कोई चीज खरीदें और उसको डबल चेक ना करें, क्रॉस चेक ना करें, तो आपके साथ भी अल्लाह ना करे इस तरह का वाकया पेश आ सकता है। जनाब अब आप लोगों के मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं एंड लेट्स सी के कौन मैसेजेस अपने भेज रहे हैं। नगीन एक साहब हैं जिन्होंने अपना मैसेज भेजा और कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, आई वांट टू शेयर अ वाकया विद यू। कहते हैं एक दफा मेरी फुप्पो अपने मामू के घर गई थी। उन्होंने परफ्यूम लगाया हुआ था। उन्होंने घर में गंदे में गेंदे का फूल था शायद। वो कहते हैं उनके घर में गया जो भी जब वो घर आई तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन 3 दिन के बाद जब वो टेरेस पर गई और वापस अपने रूम में आई तो उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। उन्होंने सिर्फ एक वाइट रोशनी नजर आ रही थी और कुछ नजर नहीं आ रहा था। कहते फिर एक मौलवी से कंसर्न किया तो उन्होंने बताया कि जब वो उनके घर गई थी उन्होंने कहा कि आप भी आइएगा, तो वो असरात उनके पीछे लग गए, लेकिन वो घर में एंटर नहीं हो सके बिकॉज घर किला हुआ था। जब वो टेरेस पर गई तो उनके पीछे से आई। आपका मैसेज नगीन, आई एम सो सॉरी, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, काफी समझ, आई एम सो सॉरी।
Alright folks, it's 2:35, 20 मिनट बाकी हमारे शो में खत्म होने के. I'm really sorry, मुझे खुद बोलते हुए बहुत अफसरदा हो रहा है. खैर, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी who's on the line. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे से लाइन पे मौजूद? या I'm असद फ्रॉम कराची एरिया. अच्छा जी असद, आप कराची से कॉल करें, क्या करते हैं असद आप? या सर, आई एम डूइंग फर्स्ट ईयर. आप अच्छा आप फर्स्ट ईयर में हैं. आपका इन बातों पे यकीन है कि नहीं है? या डेफिनेटली मैं बहुत बिलीव करता हूँ इन बातों पे, बिकॉज मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो चुकी है. आपके साथ एक वाकया हो चुका है? जी. अच्छा बताइएगा क्या हुआ? यू नो व्हाट, लाइक हम लोग ना सारे फ्रेंड्स गेट टुगेदर था. यू नो रात का टाइम था, आई थिंक 12 बजे के बाद का टाइम था. तो मैं फैकल्टी एरिया में 16 ब्लॉक में रहता हूँ. तो अगर आपको वहाँ के बारे में पता हो तो वहाँ पे एक ग्राउंड है, मंसूरा ग्राउंड. नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता. बैंगलोर की वो स्ट्रीट है बैंगलोर की. तो मैं वहाँ से आ रहा था, लाइक मैं अपना चलता हुआ सीधा आ रहा और मेरे सामने से एक और आदमी आ रहा. ओके, तो यकीन करें अभी मेरे खड़े हो रहे हैं, वो आते हैं, गेट वो बंद था, गेट के अंदर चला गया. अच्छा. एंड सर वो बड़े मैं क्या, मेरे पास अल्फाज नहीं है, बड़े डरावने मोमेंट है मेरे लिए. और मैं उस वक्त आई डोंट नो फिर मुझको क्या हुआ है, बस वो वक्त अल्लाह ने मेरा गुजारा है और क्या हुआ आई डोंट नो. अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक दरवाजे से आर पार हो गया एक बंदा? यस बिल्कुल, वो गेट बंद था इसलिए मैं उसको देख सकता था. अगर वो गेट खुला होता चलो समझ आ रहा है वो लड़का अंदर चला गया, बट गेट बंद था और वो अंदर चला गया. अच्छा. एंड उसके अलावा मैं एक और वाकया शेयर करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें. नहीं जनाब, क्योंकि अब बाकी लोगों की भी कॉल है और टाइम बहुत कम है हमारे पास आज के शो, तो उससे माजरत लेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. Next track. Oh, next caller. Let's see who's on the line. Hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मैं मिसेस हैदर बात कर रही हूँ, गुलशन अब्बास से, कराची से. जी मिसेस हैदर. जी वाकया तो मुझे सुनाना था लेकिन वो थोड़ा डिटेल में अभी टाइम नहीं था. मेरी जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मैं आपको जरूर सुनाऊंगी. अभी मुझे सिर्फ एक कंप्लेन करनी थी आपसे. आपका शो थोड़ा लेट शुरू हुआ ना, 1 घंटे लेट हुआ. हाँ लेट हुआ ना, मकसद टाइम वो तो मैं वेट कर रही थी कि मैं माइग्रेन की पेशेंट. मैंने 2 नींद की टैबलेट है, उसमें हम इतने शौक से आपका ये शो का हम वेट करते हैं. और मैंने उनका फोन किया, उन्होंने अटेंड करके मुझे बोला. आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है. मैंने अभी फोन किया था जब आपका शो शुरू नहीं हुआ, ये मालूम करने के लिए मैंने फोन किया जी कि आपका शो कब स्टार्ट होगा. तो उन्होंने कहा बाकी आपने किस नंबर पे फोन किया, ये तो एजी सेंटर का सर खाना है. तो ये इस तरह की कंप्लेन, मतलब मुझे अफसोस हुआ इस बात का कि मैं मेरी बेटी ने पिछले हफ्ते जो है इसको सुनाया था जिसको उसकी लाइन भी ड्रॉप हो गई थी. मुझे बहुत अफसोस हुआ. हम इतने शौक से आपका प्रोग्राम सुनते हैं. नहीं तो नहीं बिल्कुल, आप एक आपकी शिकायत तो दुरुस्त है. इस तरह से जब इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा, अभी यकीन करें मैं माइग्रेन की पेशेंट हूँ. मेरी सुबह से इतनी तबीयत खराब, इस हालत में मैं वेट कर रही हूँ. मैंने 2 नींद की टैबलेट्स खाई. अच्छा, आप मेरी बात तो सुन लें. अब मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है वो, इसलिए मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तो स्टूडियो में था, यहाँ पे किसी ने कॉल ना आई ना रिसीव की. नहीं, इससे पहले मेरे बेटे ने भी क्या पूछा तो उन्होंने कहा, बड़े अच्छे रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा कि मुझे जान अभी शुरू होने वाला है, थोड़ा वेट कीजिए. हाँ, मैं वही आपसे कि हो सकता है कि लाइन आगे पीछे किसी और जगह आपकी लग गई हो. पीटीसीएल के काफी मसले मसाइल ऐसे होते हैं. नहीं, हाँ वो हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है. मतलब ये है कि जिस बंदे ने अटेंड किया मेरे बेटे का, वो ही आवाज. अच्छा चले, मैं उनकी तरफ से माजरत खा हूँ. बस सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आपका कोई जो वाकया है वो अगर आप सुनाना चाहें तो सुना सकती हैं. अच्छा, अगले हफ्ते चले, सही. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी. आई एम सो सॉरी. किसी अगर वैसे तो इम्पॉसिबल सी बात है, लेकिन अगर किसी इंजीनियर ने ऐसी हरकत की है तो उनको सजा तो मिलनी चाहिए.
हाँ, ये बिल्कुल इनको सजा मिलनी चाहिए। चलें जनाब, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। मुझे अभी तक इस बात पे हंसी आ रही है, वो इंजीनियर ने एदी, मतलब कितनी कोई बुरी और खराब बात है। आई एम रियली रियली सॉरी उन साहिबा से कि जिनके साथ ऐसा वाकया पेश आया। खैर, लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं इरफान बात कर रहा हूँ जी कॉलोनी से। जी इरफान साहब, खुदादाद कॉलोनी से। आप क्या करते हैं इरफान? सर मैं ये कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, अच्छा। तो आपका तो बहुत ज्यादा जमीन खरीदने पे और बेचने पे और फिर उस जगहों पे मुख्तलिफ जगहों पे जाने का आपका इत्तेफाक होता होगा। जी बिल्कुल होता है, लेकिन इस तरीके का कोई वाकया मेरे साथ साइड की तरफ तो कोई ऐसा कोई वाकया शेयर नहीं हुआ है। ये मैं पिछले हफ्ते का आपको वाकया बता रहा हूँ। अच्छा। पिछले हफ्ते मेरे कजन की शादी थी कोरंगी में। सही, बताइए। तो मैं वहाँ से बाइक पर आ रहा था, तो मेरी बाइक जो है ना रास्ते में पंक्चर हो गई थी। तो मैं वहाँ से तकरीबन नदी वाला एरिया पड़ता है, वो क्रॉसिंग के बाद वाला एरिया स्टार्ट होता है, वहाँ मेरी पंचर हो गई। तो वहाँ से फिर कोई पंचर वाला मुझे नजर नहीं आया, तो मैं वहाँ से कईयों बाद तक अपनी बाइक को घसीटता हुआ लेकर आया। सही। तो रात को तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैं वैसे ही परेशान हो गया था। मैंने बोला यार इतना सन्नाटा हो रहा है और टाइम भी इतना खतरनाक हो रहा है, तो कोई पंचर वाला भी मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं घर पे किसी को कॉल कर रहा हूँ तो कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा कोई। सही। तो मेरे कजन को मैंने कॉल की तो उसने मेरी कॉल रिसीव की। उसने बोला मेरे पास भी बाइक नहीं है, मैं कैसे आऊँ। तो कोई रिक्शे वाला भी मुझे नजर नहीं आ रहा कि रिक्शे में डाल के अपनी बाइक घर ले जाऊँ। तो मैं कईयों बात से जैसे ही पहुंचा, वहाँ एक कब्रिस्तान आता है, उस कब्रिस्तान से आगे एक बंदा खड़ा हुआ था। तो मैंने उससे जाकर पूछा, मैंने यार भाईजान यहाँ पे कोई पंचर वाला है? तो उसने मेरी तरफ ऐसे देखा और उठने के बाद मुझे भी एकदम खौफ सा तो हुआ। तो बहरहाल मैंने हिम्मत करके उससे मैंने पूछा, तो उसने बोला नहीं यहाँ तो कोई पंचर वाला नहीं है, आपको कहाँ जाना है? मैंने बोला मुझे तो खुदा नहीं जाना है। तो बोला यार आप मुझे यहाँ पे अपना गोरा कब्रिस्तान पे आप मुझे लिफ्ट दे दोगे? मैंने बोला भाई मेरी तो खुद बाइक पंचर है, मैं आपको कैसे लिफ्ट दे दूँ, मेरी तो बाइक चल ही नहीं रही है। बोला आपकी बाइक चलेगी, बाइक पे बैठो। मैंने बोला भाई कैसे चलेगी, बाइक पंचर है, मैं आपको कैसे गोरा कब्रिस्तान तक छोड़ूंगा, मेरी तो गाड़ी पंचर है। तो काफी जिद्द करने लग गया। उसने मेरे कंधे पे से 2 हाथ मारे और उस टाइम मुझे बस समझ लो कि कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ। बस मैं बाइक पे बैठा हूँ, मैंने बाइक स्टार्ट की, वो मेरे पीछे बैठा है और मैं गोरा कब्रिस्तान तक आया हूँ। बाइक हालांकि मेरी पंचर थी, मुझे यकीन मानो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि मेरी बाइक पंचर है। अच्छा। वहाँ पे उसने फिर मुझे रास्ते में बोला कि यहाँ गोरा कब्रिस्तान के कोने पे जो है ना एक पंचर वाला बैठा हुआ, उससे पंचर लगवा लेना। बस उसको मैंने वहाँ उतारा, वो सामने देखा तो मैंने पंचर वाला बैठा हुआ। तो मैंने बोला यार फिर वो उतर के क्या, तो मैंने बोला यार ये पंचर बाइक मेरी यहाँ तक आ गई। तो मैंने बोला टायर वायर मैंने चेक करे तो बाइक पंचर। फिर मैंने वाले के पास बैठने से पंचर लगवाया। फिलहाल मेरे पास चेंज नहीं था, तो मैंने उसको 1000 रुपए दिए, तो उसके पास खुले नहीं रहे। तो बोला यार भाई जाना मुझे कल ले जाना। चलो यार मेरा तो यहाँ से आना जाना होता है, मैं आपको कल ले जाता हूँ। तो दूसरे दिन जब मैं दोबारा वहाँ पहुंचा उसको पैसे देने के लिए, तो वहाँ तो कोई पंचर वाला है ही नहीं। अब वहाँ मैंने आसपास बंदों से पूछा, मैंने बोला यार यहाँ पंचर वाला हो रहा था, उसने कहीं आगे पीछे शॉप अपनी चेंज कर ली। बोले यार यहाँ तो कोई पंचर वाला, तो एक अर्थ हो गया यहाँ खड़े थे, ये अर्थ हो गया यहाँ रहते थे, तो यहाँ तो कोई पंचर वाला नहीं है। मैंने बोला यार कल तो मैंने बाइक पे अपनी पंचर लगवाया यहाँ पे। बोले नहीं भाई आपको गलत फहमी हुई होगी, आपने वो स्वाद देख लिया होगा। इस तरीके से मुझे, मैं तो खुद परेशान हो गया। मैं घर आके सोचने लग गया, मैं ये मकसद मेरा लिखा हुआ मकसद मैंने अपने दोस्त को ही बताया। उसने बोला यार उसका कोई मसला हुआ हो, कुछ समझ में नहीं आया। तो हो सकता है कि परेशान हो गया था कि मकसद ये एकदम अचानक से ही हुआ गया। मेरी बाइक भी पंचर लगी है वहाँ पे। अच्छा, और ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी पंक्चर थी, आपकी बाइक जो थी पंक्चर थी, और फिर आपने किसी साहब को बिठाया, आप पूरा डिफेंस का वो रोड बाइक चलाते हुए आए और फिर गोला कब्रिस्तान। वही तो मैं बस उसने बस उस बंदे ने मुझे 2 जैसे कमर पे तकिया नहीं मारते जी जी, उस
तरीके से उसने मेरे कमर पे ऐसे थपकियां मारी, और उस टाइम बस मेरा दिमाग, मैं बोल रहा हूँ मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा। और उस बंदे की शक्ल याद है आपको? शक्ल तो बस एकदम धुंधली धुंधली से मुझे याद है। वाइट सूट में तो बंदा खड़ा हुआ था और बिल्कुल अजीब सी शक्ल, मतलब काली काली से, एक सांवला कलर नहीं होता, इस टाइप की जो है ना शक्ल हो रही। अच्छा। और इतना मैंने गौर से भी चेहरा जो है ना इतना देखा नहीं, कि एकदम अंधेरा भी इतना हो रहा था, उसकी कलर जो है ना चेहरे का भी ऐसे इसी तरीके से हो रहा था। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा जनाब, अल्लाह हाफिज। Folks, now moving on towards, I believe, the second last caller of our show. Let's see who's on the line. Hello. Hello. अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर, मिनाज साहब बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मिनाज बात कर रहा हूँ जी। कौन बात करें? सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। कौन बात करें जनाब आप? सर मैं मिस्टर साइम बात कर रहा हूँ कराची से। जी साइम साहब, आप क्या करते हैं? सर मैं पढ़ाई करता हूँ, मुझे थोड़ी सी आपकी एक हमदर्दी चाहिए थी, आपकी जरूरत थी एक काम के लिए। मेरी हमदर्दी चाहिए थी शो के दौरान, बताइए। सर मतलब कोई ऐसा कोई वाकया तो नहीं है मतलब जो मतलब सुनाने के मैंने फोन किया हो। एक काम था 105 वालों से। 105 वालों से काम था, जी बताइए। सर मैं आपसे ऑफ एयर बात करना पसंद करूंगा। अरे ऑफ एयर, अच्छा रुकिएगा एक सेकेंड।
folks, ना बढ़ते हैं अपने लास्ट कॉलर की तरफ एंड खैर लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन एंड आई बिलीव हमारे लास्ट कॉलर है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जनाब. जी कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं उज़मा बात कर रही हूँ. जी उज़मा, किधर से कॉल कर रही हैं और क्या करती हैं आप? मैं कराची से बात कर रही हूँ और मैं बीएससी कर रही हूँ. अच्छा, आप भी बीएससी कर रही हैं. चलें जनाब, जबरदस्त. जी जी आपका इन बातों पे यकीन है या दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे आप यकीन रखती हैं? नहीं, मैं इन बातों पे यकीन रखती हूँ. किस वजह से? क्यों, मतलब मुसलमान है इसलिए यकीन रखते हैं? नहीं तो मतलब इस बात का तो ये इससे तो नहीं होता कि वो मुसलमान है या नहीं, क्योंकि ये तो हर मजहब में होता है. नहीं, मैं फिर भी यकीन रखती हूँ. अच्छा, यकीन रखती हैं. तो आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? नहीं, ऐसा बुरा वाकया है कि कोई बड़ी मखलूक नजर आई हो. एक दफा ये हुआ था कि मैं ईशा की नमाज पढ़कर उठी जी और मतलब अच्छा वाकया पेश आया था. अच्छा, ईशा की नमाज पढ़कर उठी और मतलब ऐसे ही मैंने आंखों पे हाथ रख लिया. तो आंखों पे हाथ रखा तो हमारे जो कमरा था उसके अंदर की जो जगह थी वो मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दी. बताइए वहाँ क्या दिखाई दिया? वो मतलब इस तरह से आंखें बंद थी मेरी पर मुझे बिल्कुल साफ जगह नजर आ रही थी. वहाँ पर एक मतलब व्हाइट सूट पहने एक बाबा सा था, वो नजर आया. बस नजर आए? जी नजर आए, सॉरी नजर आए मुझे. और मतलब उन्होंने मुझे कोई बात कही. सही, उन्होंने मुझसे बात कही और मुझे बात याद थी तब तक ना. उन्होंने मुझसे ये कहा कुछ मतलब जो भी कहा, लेकिन वो मुझे बात याद थी. उन्होंने कहा कि ये किसी को मत बताना. सही, बताइए क्या मतलब क्या हुआ, क्या वाकया क्या हुआ ये बताएं. यही वाकया हुआ कि मुझे एक चीज, एक इंसान दिखाई दिए. किधर, घर में अपने? जी अपने कमरे में दिखाई दिए. तो हो सकता है वो आपके रिश्तेदार घर वाले हों? जी नहीं, हमारे घर में कोई इतना वो नहीं है ना. अच्छा, आपने शक्ल भी देखी? आपने शक्ल भी देखी? जी बिल्कुल शक्ल भी देखी. अच्छा. और फिर मैंने जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली तो मैंने सबको बताना शुरू किया. मुझे वो बात तब तक याद थी लेकिन उन्होंने कहा था किसी को मत बताना. तो मैंने जैसे ही बताने लगी वो बात मुझे भूल गई. अच्छा, वो तो खैर इंसानी मसला है कि आप बात भूल गई. नहीं, इंसानी मसला नहीं है. उन्होंने कहा, मना किया था ना कि किसी को ये बात मत बताना. अब वो मुझे बात भूल गई. मतलब ये बुरा वाकया नहीं है कहने को कि बुरा वाकया नहीं हुआ. अच्छा ही था. मतलब नमाज पढ़कर उठी थी मैं और वो भी मतलब अच्छे मतलब बुजुर्ग से थे. तो मतलब वाकया शेयर किया मैंने आपसे. हाँ नहीं, मतलब मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आपने मुझसे इजी लोड शेयर कर लिया. खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू जी. अपना ख्याल रखें. अपना ख्याल हाफिज़. मतलब हमें पता है आपने क्रेडिट थोड़ी दिया आपने को. खैर जनाब, आज का शो हमारे इख्तिताम पे पहुंचता है. आई एम रियली सॉरी. मैं आप लोगों से मैं किस तरीके से बोलूं कि माज़रत खा हूं कि आज का जो शो है वो इतना कम का हुआ जिसकी वजह ना तो प्रोग्राम का टेम्पो बन सका एंड लेकिन फिर भी आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने इंतजार किया, आप तमाम लोगों के मैसेजेस हम तक पहुंचे. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो फेसबुक पे अपने मैसेजेस करते रहे. थैंक यू सो मच आपका भी. है जनाब, हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चुका है खत्म. जाते जाते आप लोगों से सिर्फ एक ही बात करना चाहूंगा कि जैसे कि आज के शो में जो एक की पॉइंट निकला कि ये जरूरी भी है कहना. बात आपको अगर अच्छी लगे तो अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेगा, वरना बहुत सारे 60 साल से ये मुल्क इसी तरह चल रहा है. आप भी एक जनरेशन इसी तरह निकल जाएगी, आगे वाले भी. माजी में देखा गया कि अपने पैसों के मफाद के लिए हम किसी भी हद तक गिर जाते हैं और हर इंसान की एक बाउंड्री है जो वो क्रॉस कर देता है. जैसे हम लोग यूजुअली दोस्त का मोबाइल चोरी होता है या किसी की स्नैचिंग होती है, किसी की डकैती होती है, और अगर हमारे सामने वो होती है हम गवाह बनने के बजाय हम मुकर जाते हैं, हम हेल्प करने के बजाय वहां से चले जाते हैं. उसी तरीके से जब बहुत बड़े अमाउंट की बात आती है, करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, तो उसमें भी इंसान में हसद आ जाती है, ग्रीड आ जाती है. और इसी ग्रीड के चक्कर में अक्सर औकात आप दूसरे लोगों को वो परेशानी दे देते, टेंशंस दे देते हैं जो शायद उनकी
उनके खानदान में, उनकी जिंदगियों में बस जाती है, शायद सिर्फ इसलिए कि 10, 15, 20 लाख रुपए का फायदा आपको हो गया बस। ये जैसा कि आज के हमारे जो शो में एक कॉलर आई थी जिनके साथ ही अभी रिसेंटली हुआ है कि वो एक घर में शिफ्ट हुए और उधर से उनकी फैमिली का पूरा डाउनफॉल शुरू हो गया। दैट हैपेंस ऑफन, बहुत कॉमन है कि हमारे मुल्क में इस तरह के वाकयात होना। तो प्लीज मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो ये कदम उठाते हैं, सच का साथ जो देता है उसको उसकी तरक्की को कोई रोक सकता, और झूठ का जो साथ पकड़ता है उसकी तरक्की शायद उसको 2 दिन बाद मिल जाए, लेकिन उसका जो एसेंस है, उसका जो स्टे है, वो काफी अरसे का नहीं होता। झूठ ही होता है। सच बोलने की कोशिश करें, भले 50,000 नहीं कमाएंगे, 20,000 कमा लेंगे, लेकिन एटलीस्ट इज्जत से तो कमाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जनाब। आई एम सो सॉरी, मुझे अभी भी अफसोस हो रहा है आज का शो इतना जो डिले हुआ, एंड नॉट बिकॉज ऑफ मी, नॉट बिकॉज ऑफ एनीवन, इट वाज बिकॉज ऑफ द मशीन्स। ये जो मशीन्स हमारे काम करती हैं, ट्रांसमीटर्स होते हैं, सब होते हैं, इनमें अक्सर औकात मसले मसाइल आ जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो आज का ही दिन था। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें कॉल्स की, जिन्होंने ईमेल्स की, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग हमें आज के बाद फॉलो करना चाहते हैं, हमारे शो को फॉलो करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग अपनी ईमेल्स हमें भेज सकते हैं। djminhaj@radio.fm पे अपनी ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो www.facebook.com/the-late-night-horror-show का पेज है, उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे है www.twitter.com/minhaj-ali-askari। मिनहाज अली अस्करी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आप मेरा वहाँ पे जो भी आईडी है वो देख लेंगे, और वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आने वाले वक्त के लिए दुआ कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।